50 वर्षीय जातक हैं, बिजनेसमैन हैं, इंदौर के रहने वाले। हथेली भेजी है और इसका एनालिसिस करना है। टाइटल मैंने दिया है स्मार्ट पाम। इनका हाथ वाकई बहुत सारे योगों से लैस है। सबसे जो ख़ास चीज़ें दृष्टिगत हो रही हैं वो है इनकी लक लाइन। एक चंद्रमा की तरफ से निकली है, यहाँ पर देखिए ये केतु की तरफ से भी निकली है और एक लाइन यहाँ पर आके ज्वाइन भी हो रही है। जब ये लाइन ज्वाइन हो जाती है लाइफ लाइन के अंदर तो विदेशों से और घर से दूरस्थ स्थानों से लाभ भी देती है। तो ये लक लाइन बहुत अच्छी है। केतु का भी साथ मिल रहा है, चंद्रमा का भी साथ मिल रहा है और इस प्रकार अगर लक की लाइन बनी होती है तो ये बहुत योगकारी होती है। आप देखिए इनको बचपन से ही इनको बहुत अच्छा लक मिला है और यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, इसीलिए ये हथेली जो है स्मार्ट हो जाती है। आगे बढ़ते हुए 35 साल तक इनका जीवन बहुत अच्छे से चलता है और ये यहाँ से भी पुष्ट मिल रहा है। अब 35 के बाद थोड़ा सा यहाँ पर इनके व्यवसाय में चेंज होता है और यहाँ पर थोड़ा सा इनको संघर्ष भी मिला होगा। 50 वर्ष के हैं तो 37-38 से फिर इन्होंने कुछ नया काम चालू किया है और इस प्रकार ये रेखा बढ़ रही है और 55 साल तक बिल्कुल अच्छी जा रही है। लेकिन अगर थोड़ा सा और हम फोकस करते हैं, जो 50 साल के आसपास इनकी उम्र है जो लगभग यहाँ आती है, तो यहाँ पर भी आप देखिए थोड़े से लाइन में यव पड़ गए हैं। तो ये अभी संघर्ष का समय है, कम से कम ये 2 साल अभी और संघर्ष देगी। इसके बाद ये ठीक चली है और 55 के आसपास आकर फिर इनको एक नया काम मिलेगा। फिर उसके पास में यहाँ पर भाग्य का ब्रेक लग जाता है और 55 से 56 वर्ष के अंदर फिर एक यहाँ पर 2 लाइनें इनकी बहुत अच्छी बनी हैं। अगर शनि पर इस प्रकार की इस पर्वत पर इस प्रकार की लाइनें बनी होती है खड़ी, तो मित्रों ये सीधा धन दिलवाती है। ये सीधा बताती है कि प्रत्येक दिन जातक पैसा कमाएगा और लाइन होना ज़रूरी है। अगर ये लाइनें मिट जाती है खड़ी हुई, अगर एक भी शनि पर्वत पर खड़ी हुई लाइन नहीं होती है तो व्यक्ति भीख मांगने लगता है। तो अभी तो इनका योग बहुत अच्छा है और एक लाइन है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ भी है और यहाँ पर भी देखिए और भी खड़ी लाइनें हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो एक वक्री रेखा दौड़ गई है इस प्रकार, तो शनि के पर्वत को वक्री कर दिया है। और अगर मैं थोड़ा सा और फोकस करूँ तो जो इनकी मेन लाइन है वर्तमान में, उस पर भी देखिए यहाँ पर यव पड़ रहा है। तो ये भी एक चिंताजनक स्थिति को बता रहा है शनि का पर्वत और इनके फाइनेंसेस फंसेंगे। अगर हम इसी प्रकार उंगली का अगर प्रथम पोरवे को देखते हैं, प्रथम पोरवे की लाइन को, तो देखिए ये लाइन में भी यहाँ यव है और ये लाइन टेढ़ी होके और फिर सीधी जा रही है और इसके ऊपर जिस प्रकार ये यव पड़ा हुआ है तो ये सीधा बताता है कि शनि का पर्वत डाउन हो जाएगा। और ये जो मैं बार बार बोलता हूँ अपने वीडियो में कि ऐसा नहीं होता है कि कल यहाँ पे गड़बड़ होगी और आज यहाँ पर भी गड़बड़ हो जाएगी। इसमें 4 साल, 5 साल, 8 साल लगता है और ये साइन ऊपर से नीचे उतरते हैं और सब हमारे योग भोगों को नष्ट करते हैं। शनि के पर्वत की ये दूसरा जो सेगमेंट है ये बताता है कि इनका इनकम आउटपुट कितना अच्छा है। तो यहाँ पर भी देखिए खड़ी लाइन थी लेकिन अब वो मिट रही हैं और इस प्रकार खड़ी हुई लाइनों में अगर यव पड़ जाता है तो ये सीधा बताती है कि फाइनेंस गड़बड़ है। यहाँ पर एक आड़ी लाइन आप देख ही रहे हैं, तो राहु की चपेट में आ गए हैं शनि भगवान। तो ये वाली जो लाइन होती है ये खतरनाक लाइन होती है, ये सीधा हमारे फाइनेंस को दिक्कत करती है। ये वाला जो पोरवा है ये बताता है कि हम इनकी फैमिली का प्रबंधन किस प्रकार होगा। लाइनें अभी भी बनी हुई हैं लेकिन बहुत वीक है, तो इनका जो फैमिली का प्रबंधन है फाइनेंस की दृष्टि से अगर हम बात करें तो वो कमज़ोर दिखाई देता है। यहाँ पर भी आड़ी रेखा दौड़ गई है। बीच देखिए नोट्स के बीच में भी एक मिड लाइन होती है, इसे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सीधी बनी होना चाहिए। अगर मिड लाइन सही होती है तो ये तो एक दृष्टि में आप देखकर समझ सकते हैं कि वो पर्वत के क्या हाल हैं। तो अगर लाइन बनी होती है ये वाली तो पर्वत ऑटोमेटिक अच्छा होता है। तो शनि पर्वत पर दिक्कत हो रही है, बाकी हथेली इनकी स्मार्ट है। 2 योग इनको मिले हुए हैं चंद्रमा के और केतु के। थोड़ा सा अगर और हम नीचे देखें केतु के पर्वत पर, तो केतु का पर्वत अच्छा बना हुआ है और इस प्रकार जब लाइन बनती है केतु के पर्वत पर ऐसी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है लेकिन यहाँ पर अब वो मिट गया है। यहाँ पर एक बना हुआ है लेकिन अब वो मिट रहा है और इस प्रकार अगर लाइन केतु के पर्वत से निकलती है
तो ये भी योगकारी लाइन होती है। इस प्रकार की लाइन जो आप देख रहे हैं यही केतु का निशान है। तो केतु की शक्तियाँ तो अभी भी इनके हाथ में यथावत है। पहला मणिबंध अच्छा दौड़ रहा है, लेकिन बाद में जाके यहाँ पर एक यव लेता है और फिर बाद में ये ख़त्म हो जाता है। तो जब पहला मणिबंध अगर नष्ट होता है तो मित्रों वहाँ पे हमें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे व्यक्तित्व और हमारा पूरी जीवन धारा से जुड़ा होता है पहला मणिबंध। तो अगर उसमें यव पड़ रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो ये सीधा है कि हमारा जीवन मुश्किलों में फंसेगा। दूसरा, इनकी धन की रेखा है, तो धन तो इनको मिलेगा जीवन में, उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन धन में भी इस प्रकार का लाइन का फट जाना, इस प्रकार का लाइन का फट जाना ये भी बता रहा है कि फाइनेंस इनका फंसा है। दूसरा जो मणिबंध होता है वो हमारे फाइनेंस से जुड़ा होता है। अगर शनि का पर्वत गड़बड़ होगा तो इसका सीधा असर इसको सेकंड वाला जो मणिबंध है इसके ऊपर पड़ेगा। अगर हम तीसरा मणिबंध देखते हैं जो हमारे सुखों से जुड़ा हुआ है, पत्नी के सुख से, फैमिली से, तो लाइन तो इनके पास है, अच्छी लाइन है, लेकिन अगर बहुत गौर से देखते हैं तो ये भी फट रही है। तो इस प्रकार का जो फटना होता है लाइन का, ये भी परिवार के सुखों को कमज़ोर कर देती है। शनि का पर्वत जब भी गड़बड़ होता है तो वो दो चीज़ें हमारी बिगाड़ता है। एक तो पत्नी का साथ और उसका सामंजस्य बिगाड़ देता है, और दूसरा जो है हमारे व्यापार को हानि होती है। अब देखिए, ये सुंदर व्यक्ति है, बहुत अच्छा नाशपाती के शेप में बना हुआ है। इनका शुक्र का पर्वत और जीवन में ये अपॉर्चुनिटी लाइन है। शनि पर्वत पे मैं बोल ही चुका हूँ कि यहाँ पर अगर इस प्रकार की 4-5 लाइन अगर आप देख रहे हैं तो व्यक्ति बहुधंधी होता है, मल्टी सोर्सेज इनकम को दिखाता है, और यहाँ पर इनके अवसर भी बहुत अच्छे मिले हैं। अवसर की लाइनों को अगर मैं फोकस करूँ तो इतना ज़्यादा मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है कि मैं कोई डेकोरेशन देख पाऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक क्रॉस भी दिख रहा है। ये क्रॉस किसी समय एक मछली के रूप में बना हुआ था, जो अब जाकर टूट गया है, और अब इसने करीब करीब पूरा क्रॉस को ले लिया है। अगर शुक्र पर्वत पर इस प्रकार का क्रॉस डेवलप हो जाता है तो जो अपॉर्चुनिटी लाइंस होती हैं उसमें भी यव पड़ने लगते हैं। वैसे अभी तो लाइनें नहीं फटी हैं, लाइनें बहुत अच्छी हैं। इस प्रकार का जब कर्व बनता है शुक्र के पर्वत पे तो व्यक्ति को धन की प्राप्ति की ओर दिखाता है, योग और भोग ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है। बेस लाइन अगर अंगूठे की देखें जो इनके संतान सुख को दिखा रही है, एक इनके पास मेल चाइल्ड है, एक फीमेल चाइल्ड इंगित हो रही है, और ये जो है थोड़ा सा वीक पार्ट है, यहाँ पर भी एक मेल चाइल्ड बन रहा है। तो इनके जीवन में 3 बच्चों का योग है। ये वाला जो पार्ट है ये अधिकार संपन्नता को दिखाता है, और लाइन का इस प्रकार नीचे आ जाना, लाइन इस तरह होनी चाहिए, लेकिन अगर नीचे झुक रही है तो अधिकार संपन्नता को तरफ ये खतरा बताता है। इनको अपने अधिकारों के लिए अभी और अच्छे से लड़ाई करनी होगी। कुछ क्रॉसेस भी यहाँ पे डेवलप हो गए हैं। ये भी सेक्स लाइफ की कमियाँ दिखाते हैं। सेक्स लाइफ की जो आवृत्ति होती है, जो मिलन है, लगन है, हम इसी भाव से देखते हैं। दूसरा जो इनका बीच वाला जो है ये साइंटिफिक एप्टीट्यूड और मेंटल एप्टीट्यूड दिखाता है। ये हिस्सा बहुत इनका शानदार बना हुआ है। तो इनका जो बौद्धिकता है वो बहुत सॉलिड होगी। ऊपर की तरफ देखिए, एक बुद्धाई का फॉर्मेशन बहुत सुंदर हुआ है, महालक्ष्मी की लाइन बनी है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये लाइन अगर हाथ में है और बुद्धाई के ऊपर बन रही है, अगर 2 बन रही है तो ये तो महाधन महालक्ष्मी की तरफ दिखाता है। अगर 1 बन रही है तो धन मिलेगा जीवन में, चिंता नहीं करना चाहिए। ऊपर का अंगूठा देखिए, ऊपर से फ्लेक्सिबल नहीं लग रहा है, सख्त अंगूठा है ऊपर से, तो ऐसे लोग एडजस्ट नहीं करते हैं जीवन में, और ऐसा एडजस्ट करना भी नहीं चाहिए। मैं बार बार अपने वीडियोस में बोलता हूं कि जो व्यक्ति एडजस्ट करने लगता है जीवन में एक बार, तो वो अपने एक बार अनुशासन को भी एडजस्ट कर देता है, और हमको सफलता के लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे तो ऐसे सख्त अंगूठे अच्छे लगते हैं। ऊपर से अंगूठे की जो बंद होगा तो गुरु की उंगली के करीब यहाँ पर आके बंद होगा, जो ये बता रहा है कि औसत से बहुत अच्छा अंगूठे की हाइट है। तो अंगूठा तो है इनका पावरफुल है, लेकिन इनको अधिकार संपन्नता के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। ये देखिए, ये इनकी लाइन होती है कंफर्ट लाइन, इसे कहते हैं कंफर्ट लाइन। ये डार्क नहीं होनी चाहिए। अब इनके हाथ में ये डार्क हो रही है, और साथ में आगे जाके ये वाई बना रही है, ऐसा वाई बना है, और
थोड़ा सा यहाँ पर एक यव का भी निशान लाइन फटी हुई है। ये मित्रों कंफर्ट की लाइन होती है, ये हमें नौकर चाकर, घर गृहस्थी, सुविधा ये सब देती है। इसमें ना ये डार्क होना चाहिए, ना ये इतनी बड़ी होना चाहिए कि ये जाके जीवन की जो रेखा है उसको छू जाए या पार कर जाए, तो हमारे कंफर्ट्स कम हो जाते हैं। मंगल का पर्वत तो अच्छा बना हुआ है, लेकिन मंगल के पर्वत से नकारात्मक ऊर्जाओं का रिसाव हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक इनको यव पड़ा हुआ है, तो मंगल भी इनके नकारात्मक जा रहे हैं। ये तो इन्होंने बता दिया था, इधर चोट लगी इनको। मित्रों चोट चाहे एक्सीडेंट से लगे या किसी से बच्चे हाथापाई करते हैं वहाँ से लगे, या दुर्घटना के वश लग जाए, या खाना बनाते समय लग जाए, जल जाए, तो वो भी हमारे पर्वत को नुकसान कर देती हैं, वो क्षतियाँ भी। तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, हमारे हाथों पे चोट ना लगना चाहिए, और हमारा माथा जो है उस पर भी चोट नहीं लगना चाहिए। अगर चोट लगती है तो वो पर्वत को गड़बड़ कर देती है। अब मंगल पर्वत से देखिए यहाँ पर इस प्रकार का लाइनों का रिसाव हो रहा है। पहले मैं गुरु का पर्वत ले लूँ ताकि उसको मेरे को विवेचन में और आसानी हो जाएगी। गुरु की उंगली जब इस प्रकार झुक जाती है ऊपर से, तो करियर को लेकर चिंता को बताती है। ऊपर का पोरवा अच्छा बना हुआ है, सिवाय एक छोटा सा दाग जरूर आ गया है, और इस प्रकार अगर लाइन दौड़ जाती है तो ये भी वक्री लाइन कहलाती है राहु की। ये वाला पोर्शन जो है दिखाता है हस्बैंड वाइफ के बीच में सामंजस्यता। तो यहाँ पर खड़ी लाइन नहीं है, तो इनको अपनी पत्नी के सामंजस्य में थोड़ा सा खास ख्याल रखना चाहिए। यही चीज़ हम बुध के पर्वत से भी देख सकते हैं। अगर बुध के पर्वत की बेस लाइन जब गड़बड़ हो, इस प्रकार लाइन का चढ़ जाना, तो ये पति और पत्नी के सामंजस्य को बिगाड़ देता है। गुरु से भी देख सकते हैं हम, बुध से भी देख सकते हैं। बुध कहे गए हैं लगन के देवता, मिलन के देवता, सुहागरात के देवता। शादियों में जो कार्ड छपता है, वैवाहिक बंधन जिसका आरंभ होता है, ये यहीं से होता है। और इस प्रकार लाइन अगर दौड़ती है तो ये गृहस्थी में भी मन मुटाव करती है। लाइनें मैरिज की अच्छी बनी हुई है इनकी। और बुध के पर्वत पे कुछ कमियां हैं, क्योंकि बुध का पर्वत बना तो अच्छा है। यहाँ हीलिंग लाइंस देखिए जो होती हैं वो अब मिट रही हैं। हीलिंग लाइंस वो होती हैं कि व्यक्ति बातें बहुत अच्छी करता है, इनकी बातें मुलाकातें लोग याद रखते हैं। बुध ही वाणी के देवता है, बुध ही आकर्षण है। बुध की उंगली का अगर ऊपर वाला हिस्सा देखें तो व्यापारिक गुण इनके बहुत शानदार बने हुए हैं। यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, और यहाँ पर खड़ी रेखा भी है, तो व्यापार में वृद्धि भी मिलेगी, और ये बता रहा है कि व्यापार में इनको प्रॉफिट भी मिलेगा। वापस गुरु के पर्वत पे चलते हैं। इस पोर्शन में अगर इस प्रकार की लाइनें दौड़ जाती है, तब हमें अपनी संतानों का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए, उनके स्वास्थ्य का, क्योंकि ये लाइन संतान सुख में कमी दिखाती है। आड़ी रेखाएं सीधी होना ही चाहिए यहाँ पर। अब गुरु की बेस लाइन देखिए दो तरीके से फट गई है, ये गड़बड़ है गुरु। और गुरु का जो बेस है उधर से वही खुल गया है, यव पड़ गया है। और गुरु का पर्वत बना देखिए कितना अच्छा बना है, एक स्पेस भी अच्छा लिया हुआ है, औसत से बहुत अच्छा स्पेस है। योगकारी चिन्ह है, ये देखिए ये ग्रोथ लाइन है, ये ग्रोथ लाइन है, ये ग्रोथ लाइन है। अब क्या हुआ है कि गुरु के पर्वत पर इन ग्रोथ लाइनों को मंगल से आने वाली रेखाओं ने, नेगेटिव रेखाओं ने काट दिया है इस प्रकार, और ये शनि की तरफ बढ़ गई हैं। जब भी मंगल की रेखा शनि की ओर बढ़ेंगी तो वो क्या करेंगी, हमारा जो हार्ट लाइन का जो ऊपर की जो नोक होती है उसे ये तोड़ देती है। और ये देखिए यहाँ पर एक यव आ गया है, और ये रही मंगल की लाइनें। ये खतरनाक लाइनें हैं, तो मंगल भी नकारात्मक ऊर्जा को फेंक रहे हैं। हाथ का इन्होंने केयर नहीं किया है 6-7 सालों से। आप देखिए जो गुरु का जो पर्वत है वो थोड़ा सा राहु की तरफ झुक रहा है। ये देखिए केंद्रित भाव ये होना चाहिए, अब जा रहा है गुरु इस तरफ आ गया है, तो यहाँ से ये शिफ्ट हो गए हैं, और गुरु का जो उभार है वो गड़बड़ा गया है। तो शनि की तरफ भी चल पड़े हैं, और यहाँ पर राहु की तरफ भी दिखाई दे रहे हैं। जब राहु की तरफ ऐसे गुरु आ जाते हैं, ये राहु है, यहाँ राहु बैठते हैं, और जब भी गुरु का पर्वत लटक के राहु की तरफ झुक जाता है, तो कुंडली में अगर आप खोलेंगे तो आपको ज़रूर उसमें चांडाल योग मिलेगा। ये चांडाल योग और काल्प सर्प दोष को भी दिखाता है। काल्प सर्प दोष में ये गुरु का जो पर्वत है वो पूरा ज़्यादा झुक जाता है,
लेकिन चांडाल योग में थोड़ा सा ज़रूर झुकता है राहु की तरफ। तो राहु के पर्वत से गुरु मिले हुए हैं, इनको अपने जो लीवर है उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। यहाँ ग्रोथ लाइन भी इनकी कटी हुई है कि फाइनेंस फंसे हुए हैं। फाइनेंस को देखने के लिए हम आउटर मंगल भी देख सकते हैं। आउटर मंगल इनका शानदार है और इनका जो जिस प्रकार ये मंगल बना है तो पब्लिक के साथ में इंटरेक्शन बहुत सारा होगा इनका। इस यहाँ से उठा हुआ भी है और जब यहाँ से उठा होता है तो पब्लिक इंटरेक्शन बहुत सारे होते हैं। ऐसे लोगों के फ़ोन बुक में बहुत नंबर होते हैं। यहाँ से देखिए 2 रेखा निकल के सूर्य के पर्वत पे जा रही है, तो ये भी बता रही है कि अदालत की जो अदालती मामले होंगे उसमें इनको विजय मिलेगी। लेकिन ये जो लाइन जब जाती है सूर्य के पर्वत पर तो ये सूर्य के पर्वत तक जाना चाहिए, वो सबसे अच्छी रेखा होती है। लेकिन रेखा ऐसा नहीं होना चाहिए कि सूर्य पर्वत पर जो पहले से ये रेखा जो बनी है, देखिए इनकी 2 रेखा अच्छी बनी है और ये जो रेखाएं आ रही हैं आउटर मंगल से, ये काट रही हैं। ये काटना नहीं चाहिए लाइन को। इनका सबसे अच्छा स्थान है इस प्रकार चली जाए और सूर्य के पर्वत को टच कर ले। लेकिन सूर्य के पर्वत पे जो खड़ी लाइनें हैं वहाँ नष्ट हो रही हैं। देखिए यहाँ पर भी यव पड़ रहा है लाइन में, यहाँ पर भी यव लाइन फट रही है। जो इनका पैतृक संपत्ति वाला क्षेत्र है ये लाइन भी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई और यहाँ भी यव पड़ गया है। तो सूर्य भी इनके बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहे हैं। यहाँ पर धब्बा हो जाना, डिप्रेशन हो जाना सूर्य के पर्वत पर, ये अपमान की स्थिति क्रिएट करता है। फादर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देता है। ये देखिए ऊपर का पूर्वा सूर्य का, सूर्य की एक तो उंगली झुकी हुई है और जब उंगली झुक जाती है तो व्यक्ति को मान सम्मान पाने की उत्कंठा बढ़ जाती है। ऊपर का पूर्वा अच्छा बना हुआ है, लेकिन ये देखिए ये गड़बड़ हो गया है। ये देखिए वक्री रेखा दौड़ गई है। तो सूर्य भी राहु के दृष्टि में आ गए हैं। ये यहाँ पे रेखा गड़बड़ है, सूर्य पे इनको ज़्यादा काम करना है। ये भी रेखा फट गई है। तो सूर्य इनके हैं अच्छे। अगर ये 2 लाइन अच्छी बनी है तो इसका मतलब है 2 विद्याएं इनको मिलेगी और इनको मिली भी हुई होंगी। 2 विद्याओं पे इन्होंने काम तो किया होगा और साथ लोग एक काम नहीं 2 काम ऐसे लोग साथ करते हैं सूर्य पर्वत पे जब भी रेखा ऐसी खड़ी हो। राहु की अगर हम बात करते हैं उसके पहले हम जीवन रेखा को समझ लेते हैं और उसके बाद हम पहले माइंड लाइन को समझ लेते हैं। जीवन रेखा इस प्रकार शुक्र पर्वत की तरफ मुड़ गई है। तो ये तो बहुत बड़ा जीवन जिएंगे और फैमिली मैन हैं। ऐसे लोग अपनी फैमिली को साथ में लेके चलते हैं। अगर शुरुआत के दौर से देखें तो यहाँ पर इनको संघर्ष दिखाई दे रहा है। यहाँ संघर्ष है, ये सब संघर्ष की लाइनें हैं। लाइनें मोटी है, बचपन इनका संघर्ष में गुजरा है और माइंड लाइन भी बिल्कुल टच होके ही चल रही है। यहाँ पर देखिए इनको जो थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है 22-23 में एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। अभी इनकी उम्र करीब 50 वर्ष है, तो 50 वर्ष करीब हम यहाँ पर मानते हैं। यहाँ पर करीब एक यव बन रहा है। तो ये अभी संघर्ष का पीरियड है, 1-2 साल का रहेगा, उसके बाद ये निकल जाएंगे आराम से। बाद का जीवन बहुत अच्छा है और सबसे अच्छा जीवन इनको यहाँ मिलेगा। जब भी जीवन की रेखा इस प्रकार कर्व सबसे ज़्यादा जहाँ कर्व लेती है वो सबसे अच्छा गोल्डन पीरियड होता है। तो इनका गोल्डन पीरियड भी अब चालू होने वाला है, 1-2 साल में चालू होगा और करीब 63 की उम्र तक बहुत अच्छा पैसा भी और धन भी कमाएंगे। माइंड लाइन थोड़ी सी गड़बड़ है, आरंभ में तो आधे से ज़्यादा गड़बड़ दिख रही है। यहाँ पे क्या डिस्टर्बेंस तो है, इसके बाद भी ये आगे तक इस प्रकार जब दाने बनते हैं, इस प्रकार जब दाने बनते हैं डबल होती लाइन और यहाँ पर आकर भी बहुत क्षीण हो गई है। यहाँ पर भी यव बने हुए हैं, 50 वर्ष करीब हम यहाँ मानते हैं। तो यहाँ के आगे भी इनको जीवन में भी कठिनाइयाँ हैं, लेकिन बाद वाले जीवन में ये फ्री हैं, चीज़ें अच्छी प्राप्त हो जाएंगी। मनी का ट्रायंगल यहाँ बना ही हुआ है अच्छा, लेकिन मनी के ट्रायंगल में जो नीचे वाली लाइन है ये वाली, ये है बुध की लाइन। ये बुध की तरफ देखिए इसमें यव पड़ गया है और ये लाइन वीक हो रही है, यहाँ से भी फट गई है, यहाँ से भी फट गई है। तो इनका मनी का ट्रायंगल तो बहुत बड़ा अच्छा बना है, योग बहुत अच्छे हैं, लेकिन बुध की तरफ जाती हुई लाइन फट रही है। ऊपर भी यहाँ भी फट गई है और ये लाइन ऊपर चढ़ भी गई है। तो ये नकारात्मक चीज़ों को दिखाती है। ट्रायंगल के ऊपर जब ट्रायंगल बन जाए, इस प्रकार का ट्रायंगल बना हुआ है और जब इसके ऊपर भी ट्रायंगल बन जाए
मित्रों इस चीज़ को ध्यान से समझिए, जब इसके ऊपर भी ट्रायंगल बन जाए, ट्रायंगल पे ट्रायंगल हो जाए, तो ये बहुत बड़ी धन लक्ष्मी का मालिक बनाता है, बशर्त कि इस ट्रायंगल का हम सम्मान करें, उसे ख़राब ना होने दें, इसके उपाय हम करते रहें। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, ये वाली लाइन यहाँ से गड़बड़ हो गई है, बाकी लाइन तो अभी भी बनी हुई है। तो उपाय कर लेंगे तो ये चीज़ें इनको वापस प्राप्त हो जाएगी। हार्ट लाइन देखिए पूरी फट गई है, बहुत सारी टेंशन में जीते हैं ये, इस प्रकार फटी लाइन है, ये लाइन नहीं फटना चाहिए। हार्ट हमारे मनोविज्ञान को चेंज कर देती है ये। मैंने पहले भी बताया, इसकी नोक यहाँ से ख़राब हो गई है, मंगल की रेखाओं ने इसे भेद दिया है। अभी इनकी उम्र 50 वर्ष है, तो 50 वर्ष करीब इनको यहाँ पर आती है। तो एक बार हम पुनः देख लेते हैं नई पिक्चर पर। 50 वर्ष में टेंशन है, देखिए यहाँ पर इनको करीब 50 वर्ष होता है, और अगर इस क्षेत्र में देखते हैं तो यहाँ पर डिस्टरबेंस है। तो मनोविज्ञान में और जो टेंशन, स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं, सीधा हार्ट लाइन, फटी हुई हार्ट लाइन सीधा बताती है कि व्यक्ति का दिमाग भंवर में फंसा हुआ है। इनको गुरु अपने बहुत संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि गुरु बहुत ज़्यादा डिसलोकेट हो गए हैं और जो ग्रोथ की लाइनें हैं वो गड़बड़ हो गई है। तो मैंने इनको बताया है कि अपने लिवर का खास ख्याल रखना चाहिए। इस प्रकार जब गुरु लटक जाते हैं तो लिवर में उसकी जो कार्य क्षमता होती है, विटामिनों को संरक्षित करना और जो भी द्रव्य रसायन लिवर बनाता है, उसमें वीकनेस होती है। मित्रों आपने आजकल देखा होगा, एक बच्चों को शौक़ लग गया है, जवान बच्चों को दाढ़ी रखने का, दाढ़ी मूछ। दाढ़ी मूछ हमारे ज्योतिष शास्त्र में मना किया जाता है, बच्चों को नहीं रखना है। जब आप अपना एक व्यावसायिक जीवन जीते हैं 50 की उम्र के बाद, जिसे हम वर्णाश्रम वगैरह में जो डिफ़ाइन किया है, वानप्रस्थ और साधु के लिए जो साधु आश्रम कहा गया है, ये उस आश्रम में जाके दाढ़ी मूछ रखने का प्रावधान है। आपने देखा होगा जो बच्चे दाढ़ी मूछ रख लेते हैं उनके गुरु तुरंत सत्यानाश हो जाते हैं। तो गुरु को अगर सत्यानाश करना है, गुरु का पावर और उसकी जो प्रकृति आपके हाथ में जो मिली हुई है मित्रों, यदि उसे बर्बाद करना है तो उसका सरलतम उपाय है दाढ़ी मूछ बढ़ा लीजिए। दाढ़ी मूछ जो बच्चा बढ़ाता है उसका गुरु ख़त्म हो जाता है। तो बच्चों को दाढ़ी मूछ नहीं रखनी है, 50 साल तक मूछ रख सकते हैं, रखना है तो रखें, लेकिन दाढ़ी नहीं बढ़ानी है। जो भी लोग दाढ़ी बढ़ाते हैं गुरु उनके ख़राब हो जाते हैं। उंगलियां अच्छी बनी हैं अनुपात में, और हथेली रेक्टेंगल है, दिमाग से काम करेंगे ही करेंगे। कनिष्ठा का नाखून इनको बढ़ाना है। ये एक तो उपाय हो गया, और 2 उपाय मैं इन्हें दे रहा हूँ। वैसे तो मैं इनसे चाहूँगा कि जो थोड़ी थोड़ी सभी जगह प्रॉब्लम है, अगर ये सर्वग्रह शांति निवारण पूजा करवा लेते हैं तो इन्हें बहुत जल्दी भी राहत मिलेगी। और जो चांडाल दोष लगा है उसकी भी पूजा, उसके भी उपाय मैं इन्हें व्हाट्सएप कर रहा हूँ। आशा करता हूँ मित्रों मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।